हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया था, पहला चैप्टर लिया था मोशन। मोशन में हमने आपको पिछली क्लासेस में रेस्ट पढ़ाया, मोशन के टाइप्स पढ़ाए, मोशन पढ़ाए, और मैंने कल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी लिया था, जिसमें हमने आपको स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जाम्पल दिया था। तो स्केलर क्वांटिटी में मैंने एग्जाम्पल लिया था डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने एग्जांपल लिया था डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ बच्चों को समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी कि सर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या, क्योंकि मैंने अभी तक वो चीज़ें पढ़ाई नहीं थी। तो मैं आज टॉपिक ले रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और यहीं हम ये भी समझा देंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस होती क्या है? बच्चों को आसानी से समझने में यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है बच्चे? कह रहा है ना कि द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। जैसे मान लिया ये पॉइंट हमारा हो गया ए, और यहाँ से हम चलना शुरू किए और हम चल करके पहुँच गए बी पॉइंट पे, ठीक है ना? हम पहुंच गए बी पॉइंट पे, इस रास्ते से हम गए और बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो इन दोनों के बीच में जो हमने जितने किलोमीटर चला है उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे मान लो हम ए से चले, मान लो यहाँ हम बी पॉइंट पे पहुँच गए, मान लो यहाँ हम सी पॉइंट पे पहुँच गए, सी से चले डी पॉइंट पे पहुँच गए। अब मान लीजिए यहाँ हम चले 10 किलोमीटर, यहाँ हमने चला 15 किलोमीटर, और यहाँ हमने चला 5 किलोमीटर, ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आई? टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आई? 10, 15 और 5। अगर इनको ऐड किया जाए तो कितना आएगा? 30 किलोमीटर। कितना आएगा बच्चे? 30 किलोमीटर। तो हमारी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई बच्चों? 30 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है भाई। डिस्टेंस तो मैंने बताया कि ए पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया, जहाँ जहाँ तक जाएंगे हम, ए से मान लो डी के बीच का मेरे डिस्टेंस पूछा जाए तो हम टोटल पाथ जितना मैंने कवर्ड किया है उसको ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट व्हेन मेजर्ड अलॉन्ग द मिनिमम पाथ बिटवीन देम। मतलब ये है, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं कि मान लीजिए आप अपने स्कूल में हैं। कहाँ हैं? स्कूल में। अब मान लो आपका प्रिंसिपल ऑफिस से क्या आ गया? निमंत्रण आ गया, बुलावा आ गया, ठीक है ना? तो आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है भाई प्रिंसिपल ऑफिस में, तभी वहाँ से बुलावा आया। भाई खाना खाने के लिए तो प्रिंसिपल ऑफिस से कोई बुलाता नहीं है, लंच करने के लिए। ये आपको भी पता है कि यहाँ जाने के बाद आपकी कुछ ना कुछ क्लास लगने वाली है। तो आप यहाँ से चलना जब शुरू किए तो आप इस रास्ते से, सीधा रास्ता है आपके जाने के लिए, यहाँ आप पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लग जाए इसलिए आपने ये रास्ता चुना। ऐसे ऐसे जाते 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 मान ली यहाँ लाइब्रेरी के पास से गुजरे, यहाँ वॉशरूम के पास से गुजरे, फिर यहाँ क्लास 6 के पास से गुजरते 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 और फिर जा कर के आपकी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए और अब आप जा कर के प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचे। तो मान लिया कि ये आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया ये कितना था? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये 5 किलोमीटर आप चले, ठीक है? कितना चले? 5 किलोमीटर। इट डजेंट मैटर कि आप 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, या 10 मीटर चले, 100 मीटर चले, डजेंट मैटर। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फर्स्ट पॉइंट, यानी ये हो गया हमारा बेटा इनिशियल पॉइंट। क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। इसको हम मान लेते हैं क्या? ए। और ये हो गया बेटा हमारा फाइनल पॉइंट। क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट को मान लेते हैं हम बी, लेट्स सपोज। तो बेटा आप यहाँ कितना चले ये कोई मैटर नहीं करता है। आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यहाँ हम जितना भी चलेंगे वो सारा का सारा क्या होगा भाई? डिस्टेंस होगा। जितना भी तुम चल लो, जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लो, वो सारा का सारा डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी चल लो, फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही इन दोनों के बीच में
अंतर है। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का। एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि आप यहाँ ए पॉइंट पे हैं। कहाँ है? ए पॉइंट। और ए पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, आप कहाँ पहुँच गए? बी पॉइंट पर। और बी से फिर चलना शुरू किया, आप कहाँ पहुँच गए? सी पॉइंट पर। यहाँ आप चले 10 किलोमीटर और यहाँ चले 15 किलोमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ आप चले 10 किलोमीटर और यहाँ आप चले 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए? 10 एंड 15 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो बेटा आपकी यहाँ आई 25 किलोमीटर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हम क्या जोड़ेंगे? इसको, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब मान लिया कि ये पूरी डिस्टेंस आपकी आ गई 12 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया आपका बेटा? 12 किलोमीटर। क्या आया? बात समझ में आ गई? आप कितना भी रास्ता तय करते हैं, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, एंड पूरी जो दूरी आप चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अ डिस्टेंस टेबल बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बीच में मैंने आप लोगों को एक अंतर समझाया, एक डिफरेंस समझाया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आगे इसका जब डिफ्रेंशिएट अभी हम और भी बताएंगे, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर करेंगे इसका डिफरेंस क्या क्या है। वो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इसलिए उसको हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। और बच्चों के मन में इसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। हमें लगता है, उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था, जिसको आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या डिफरेंस है। तो बेटा, डिस्टेंस जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? जब मैं डिस्टेंस आपको एग्जांपल में लिया था, जब मैंने पढ़ाया था आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में डिस्टेंस लिया था, और जो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया था उसमें एग्जांपल में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया था। ठीक है ना? अब क्यों है ये? चूँकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम ए पॉइंट से चले बेटा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और बी पॉइंट पर पहुँचे, बी से कहाँ पहुँच गए? सी पॉइंट पे। तो ये बेटा मान लो 15 किलोमीटर और ये मान लो 10 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर टोटल हमारी डिस्टेंस है। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ना बेटा, ये 25 क्या हो गया मेरा? एक मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और किलोमीटर क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी से हमारा काम चल जाता है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर क्वांटिटी पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था ना कि जब कभी केवल मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी से ही काम चल जाए तो वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में किस किस की चीज़ की जरूरत होती है? एक तो मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन की भी। जैसे मान लो हमें इसमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, हम ए पॉइंट पे थे, ए से कहाँ गए? बी पॉइंट पे, बी से कहाँ गए? सी पॉइंट पे। लेकिन हमें इसको, ये मान लो 10 किलोमीटर और ये मान लो 15 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जो बेटा आया है इसमें, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमारी ये वाली है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये मान लो कितनी है? 12 किलोमीटर। ठीक है ना? तो ये कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट इसकी? 12 किलोमीटर। लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि हम ए से सी तक जाने के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तभी तो हमारा क्या निकल के आया? डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो अगर हम इस डायरेक्शन में बता दें कि गए इस डायरेक्शन में, तो फिर ये तो भैया टोटल दूरी हो गई, टोटल पाथ हो गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन। तो हमने क्या बताया? 12 किलोमीटर ईस्ट। अब बताओ हमें इसमें आप लोग कि ये 12 इसका क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। किलोमीटर क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? और ईस्ट क्या है बेटा? इसकी डायरेक्शन बता रही है। क्या बता रही है? डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड की और फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो वही वेक्टर क्वांटिटी होता है। वही क्या होता है मेरे बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी होता है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब तीसरा देखते हैं, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
अब क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज मान लो कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और मुझे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो चाहे मैं थोड़ा सा ही चला लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं चला। मान लो मैं ए पॉइंट पे था, अब अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो भैया अगर यहीं खड़ा रह गया तो फिर कोई डिस्टेंस तो हुई नहीं। मान लो मैं एक ही कदम चला, ठीक है, मान लो मैं कितना चला, 1 मीटर चल लिया, तो 1 मीटर चलने के बाद जो मैं बी पॉइंट पे पहुंचा ये भी तो एक डिस्टेंस ही हुई ना। तो क्या ये नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब इसका देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, ये बेटा नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे मान लो अब नेगेटिव हो कैसे सकती है, पॉजिटिव तो हो गई, मान लो हम ए से सी तक चल रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही तो पॉजिटिव तो है, अब नेगेटिव कैसे हो सकती है, ये एक उम्दा सवाल है। देखो मान लिया कि हम बेटा कहाँ थे, ए पॉइंट पे, बात समझ में आई, ए पॉइंट से हम कहाँ गए, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से फिर हम चलना शुरू किए, तो बी पॉइंट से चल करके हम ए पॉइंट से होते हुए थोड़ा सा आगे निकल गए, कहाँ पहुँच गए हम, कौन से पॉइंट पे, सी पे। बात समझ में आ रही है? तो बेटा हम जो रेफरेंस पॉइंट था हमारा, रेफरेंस पॉइंट पर ना रुककर थोड़ा और पीछे आ गए, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था उससे पीछे आ गए। तो ये दूरी हमारी मान लो कितनी थी, 10 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी आ गई बेटा, 12 किलोमीटर। ये मान लो 10 किलोमीटर और इसको मान लो 12 किलोमीटर। तो बेटा इसका अगर अंतर निकाला जाए दोनों का, तो क्या ये बेटा 2 किलोमीटर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? भाई 10 में से 12 घटाएंगे तो क्या माइनस में नहीं आएगा, आएगा। तो इसलिए ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, -2 किलोमीटर ये किस में है, नेगेटिव में है हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बीच की दूरी देखो भाई, ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट है ना, ये हो गया क्या इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, हमें इसी के बीच की दूरी चाहिए ना, तो ये किस में आ जाएगी, माइनस में, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, इसके डिफरेंस पॉइंट पे ही ये निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हो गया, समझ में आ गया, चौथा और पांचवा देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे का थोड़ा सा डिफरेंस और भी देख लेते हैं। तो हम 4th पॉइंट में देखते हैं, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड वेन एवर देयर इज अ मोशन। मतलब ये है कि ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, इट नेवर ज़ीरो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, है ना। मान लो ए पॉइंट पे है, थोड़ा सा भी, मैंने अभी इसके पहले जस्ट एग्जाम्पल दिया था कि अगर थोड़ा सा भी एक भी स्टेप हम चल लिए तो कुछ ना कुछ मैंने क्या किया, दूरी तय किया। और अगर ए पॉइंट पे थे और ए ही पे रह गए तो फिर कोई डिस्टेंस है ही नहीं है, बात है कि नहीं। तो अगर डिस्टेंस है किसी भी चीज़ में, थोड़ी सी भी डिस्टेंस है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, 1 मीटर 2 मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी होगी, लेकिन होगी। तो इसलिए ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें देखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो इफ़ द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। कब हो सकता है? इफ़ द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। मान लो कोई भी एक्स पोजीशन पे था, ठीक है ना, कोई भी बॉडी एक्स पोजीशन पे था और ये चलना शुरू किया और चल करके फिर से उसी पॉइंट पर आ गया, एक्स पॉइंट पे ही आ गया। मतलब इसकी जो इनिशियल पॉइंट था लास्ट में वही इसका क्या बन गया, फाइनल पॉइंट बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अगर इसके सेम हो गए तो फिर इसका मतलब क्या है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। तो इसलिए ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस है तो फिर वो ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो वो थोड़ी बहुत डिस्टेंस लेगी, लेकिन लेगी। अगला पॉइंट है, इट इज़ डिनोटेड बाई डी। हम डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा? डी से डिनोट करते हैं। और इट इज़ डिनोटेड बाई एस। और हम किसको? डिस्प्लेसमेंट को बेटा किससे डिनोट करते हैं? एस से। कभी आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा और कभी आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, जिसमें आपको ऊपर क्या लिखा मिल जाएगा?
ऐसे एरो, ठीक है। ये किसको प्रदर्शित करता है? डिस्प्लेसमेंट को ही डिनोट करता है, ठीक है ना। तो किससे डिनोट करते हैं? इसको डी से और इसको एस से। उम्मीद है आप लोगों को इसका जो मैंने अभी तक डिफ्रेंशिएट समझाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आज के लिए आप लोगों से लेना चाहेंगे इजाज़त। अगली क्लास का वेट करिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो फिर आप लोग हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय यू ऑल।